बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के साथ मुज़ाकरात का 5वां दौर, जी हाँ 5वां दौर, और इसको फैसला कुन भी कह सकते हैं क्योंकि ख़ुद इमरान खान की तरफ से कहा गया था कि अब मैं कह रहा हूँ कि कोई भी बात नहीं करेगा, किसी भी तरह के मुज़ाकरात नहीं करेगा, इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं की जाएगी। मैंने ही मैंडेट दिया था अली बिन गंडापुर को कि वो बात करे, लेकिन अब मैंने ही उसे मना कर दिया है। और ये बात एक दो मरतबा इमरान खान साहब से पूछी भी गई, उन्होंने कहा नहीं, अब नहीं, मज़ीद नहीं। और ये उसके बाद हुआ था जब 22 अगस्त को जलसा नहीं करने दिया गया था और कहा गया था माहौल बड़ा ख़राब है इस वक्त, इस्लामाबाद का मजहबी जमातें भी आ चुकी हैं, ये सारा मामला है, आप आगे जलसा कर लीजिएगा। फिर 8 सितंबर को जलसा किया गया था, लेकिन उसमें भी रुकावटें खड़ी हुई थी। तो इमरान खान ने कहा था कि अब नहीं, और ये दाएं दिखाकर बाएं मारते हैं, अब हम किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आपने देखा कि अब इस्लामाबाद में जिस तरह एहतजाज का ऐलान किया गया और भरपूर एहतजाज हुआ और कमाल हो गया। अब फिर तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम 11 से ज़िले की सतह पर मुख्तलिफ अज़ला में 6 अज़ला में एहतजाज करना शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद इस्लामाबाद की भी कॉल दे सकते हैं। और उसमें ये भी पता लग रहा है कि स्ट्रेटजी कुछ बदली जाएगी। इसमें यह भी हो सकता है कुछ 2-2.5 हज़ार लोगों को पहले ही वक्त से काफ़ी पहले, 1-2 दिन पहले, इससे पहले कि सड़कें बंद की जाएँ, कंटेनर लगाए जाएँ, लोगों को इस्लामाबाद लाया जाए। और पहले भी आपने देखा जितनी गिरफ्तारियाँ हुई उनमें ज़्यादा जो हुकूमत ने शो की खुद वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की ज़्यादा थी। तो ये कहना खैबर पख्तूनख्वा से लोग लाए गए जिनको ये मरीम साहबा दहशतगर्द कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो एक स्ट्रेटजी है और फिर दोबारा एक बड़ी तादाद में लोग आएंगे और इससे भी ज़्यादा लोग आएंगे, ये भी एक प्लान चल रहा है। लेकिन सब डिपेंड करता है इस दौर पर, ये 5वें दौर पर, कि ये जो फैसला कुन दौर अब साबित होता है तो फिर मामलात में इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि दोबारा एहतजाज या इस्लामाबाद आएँ। और मुझे ये लगता है कि इस दफ़ा ये फैसला कुन दौर कामयाब हो जाएगा। इमरान खान साहब कहते थे कठपुतली हैं, हुकूमत से हमने मुज़ाकरात नहीं करने, ये चीखो पुकार करते थे, नहीं ये देखें ये तो यकीनी रखता है जमहूरियत पर, ये जमहूरियत है ये जो हुकूमत लाकर मुसल्लत की गई है। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट का ही कहा। और अब ख़बर ये है, और ख़बर देने वाले की अभी तक कोई ख़बर गलत नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख़बर ये है कि पहले भी बातचीत होती रही लेकिन डेडलॉक आता रहा और मामला रुक जाते थे। अब ये 5वां दौर है, उसको अब मैं अपनी नज़र में फैसला कुन देखता हूँ, चूँकि अब हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनको ये लगता है कि अगर आईनी तरमीम हो गई तो हुकूमत रहेगी, आईनी तरमीम ना कर सके तो हुकूमत फारिग है। ये ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं जी अक्टूबर में ही सारा हो सकता है ऑडिट खुल जाए। हमने पिछली वीडियो में तफसील से बात की, इसलिए मैं उसमें वक्त नहीं लगाता। लेकिन मेरा अंदाज़ा यह है कि अगर ये आईनी तरमीम इन्होंने कर भी ली, जो मुझे नहीं लगता कर पाएंगे, अगर इन्होंने कर भी ली, इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर मखसूस नशिस्तें लेकर उस तरह 2/3 करके कर भी ली, तो फिर भी नहीं हुकूमत नहीं रहेगी। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। उसकी वजह है मौलाना फजलुर रहमान। जो हुकूमत ने ख़बरें उड़ाई कि जी फजलुर रहमान सब मान गए हैं और बस आ गया, और बस ये है कि ये 18 अक्टूबर के बाद है, ये सब बातें, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में ये तो आप कह सकते हैं कि जी हाँ जी उन्होंने मुसव्वदा तैयार कर लिया है और वो कहते हैं हाँ जी अपना मुसव्वदा हम देंगे। इस लिहाज से अब ये बात दुरुस्त है कि जी बातचीत चल रही है, फलां है। लेकिन ये कि वो हुकूमती मुसव्वदे को या हुकूमत की बातें मान गए हैं, ऐसा नहीं है। मौलाना साहब नहीं राज़ी हुए हुकूमत के मामलात पर, और वो उनके जस्टिस से वाज़े है, वो भी हम पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं कि वो चले गए जब फ़लस्तीन पर उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें आईनी तरमीम छेड़ दी तो वो चले गए थे। तो अब मौलाना साहब ने अपना मुसव्वदा तैयार किया और फिर वो इंतज़ार कर रहे हैं सलमान राजा के मुसव्वदे का, तहरीक इंसाफ के मुसव्वदे का। उस मुसव्वदे में क्या है मौलाना साहब के मुसव्वदे में, वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि कहानी गई। ये मुसव्वदा हुकूमत कभी भी मंजूर नहीं कर सकती, मान ही नहीं सकती। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को साथ मनाए बगैर अगर ये आईनी तरमीम ले आते हैं तो फिर मौलाना साहब इनको छोड़ेंगे? मौलाना साहब पहले कह चुके हैं हमारा रद्द-ए-अमल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अभी तो तहरीक इंसाफ है ना, फिर वकला भी होंगे, मौलाना फजलुर रहमान भी होंगे। और इसमें एक और बड़ी अहम बात है कि फजलुर रहमान साहब अगर मान गए होते तो इन्होंने अभी तरमीम ले आनी थी शंघाई कॉन्फ्रेंस से पहले। भाई जो एक दिन के अंदर अंदर बगैर देखे स्टैंप लगवाना चाह रहे थे, तो वो तो 6-8 घंटे में बुलाकर सबको और कोशिश करते। तो अब ये क्यों कह रहे हैं जी शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद? इन्होंने तो कहा था, गारंटी दे रही थी 7-8 अक्टूबर को हम करवा लेंगे, अब 18 तक लेंगे। तो मामला इतने सीधे नहीं हैं। तो मौलाना साहब कोई नहीं माने, ये भी एक खबर है। अब इमरान खान साहब के साथ जो ये 5वां दौर चल रहा है, यही वजह है कि आप देखिए कि अब अली बिन गंडापुर की टोन बदली हुई है। कोई वाज़े तौर पर कुछ आपको ज़्यादा बताया नहीं जा रहा क्योंकि इसको फैसला कुन बनाना है अब, और मुल्क ज़ाहिर है अब कितना तसादुम का मुतहम्मिल होगा।
अली बिन गंडापुर साहब कहते हैं जी फ़ौज से हमारी कोई लड़ाई नहीं। इमरान खान भी हमेशा ये कहते थे हमारी फ़ौज से कोई लड़ाई नहीं है। अब उन्होंने कहा अली बिन गंडापुर ने कि जी जो वहाँ पर हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें हुकूमत के लोग थे, उसमें IG था, उसमें चंद जनरल्स, वो इस तरह के गोल मोल बात करके उन्होंने आगे बढ़ाई और अब हम छोड़ेंगे नहीं, इस तरह की बातें उन्होंने की। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है कि इमरान खान साहब की मीडिया में वापसी हो गई है। वो मीडिया जो तहरीके इंसाफ के ना जलसे दिखाता था, ना कोई तकरीर दिखाता था, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में जो तकारीर हो रही थी वो नहीं दिखाता था, उन्होंने अली बिन गंडापुर की फिर तकरीर दिखाई है और शुरू से लेकर आखिर तक दिखाई है, जिसमें इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान। ये जी इमरान खान ने कहा जी फ़ौज हमारी है, मुल्क हमारा है। अच्छा, फिर मुल्क में हम इंतशार नहीं चाहते। अगर कोई इमरान खान साहब से मुनाफिकत करेगा, कोई पीठ में छुरा घोंपेगा तो वो हम में से नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बता रहे थे कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो इमरान खान के कहने पे ही कर रहा हूँ। वो इतना ही कह रहे हैं, तो कैसे इमरान खान के कहने पर सब कर रहे हैं? तो बताएं ना, कहाँ से रब्ता हुआ, क्या हुआ? तो हमने आपको बताया कि मुलाकात हुई और उसके बाद ये सब चीज़ें हुई। फिर उन्होंने बताया कि जी मैं कहाँ पर रुका हुआ था, कहाँ छुपा हुआ था, फिर मैं कैसे आया। वो एक लंबी तफसील है, वो तो वो बता चुके हैं, क्योंकि उसका उनके इस बताने के हवाले से वो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी कि जी मैं 4 घंटे वहाँ पर एक चौक में छुपा रहा, फिर वहाँ से निकला, मुझे बताया गाड़ियाँ तोड़ दी हैं, मेरे पास मोबाइल नहीं था, अब मुझे पता लगा सोशल मीडिया पर बड़ा कुछ हो रहा है, तो मैं अपने कारकुनों के लिए आया हूँ ताकि उनको हौसला बढ़ाएं। कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है कि जी कन्फ्यूजन यही कि भाई इन्होंने कोई 2 नंबरी कर ली है और ये पीछे हट गई है, तरीके इंसाफ फलां हो गई है। तो उसी के लिए वो कह रहे हैं जी एहतजाज हमारा जारी है। बैरिस्टर गौहर ने भी कह दिया जी खैबर पख्तूनख्वा में कहीं बात नहीं हुई कि एहतजाज खत्म करेंगे। आपको याद है बैरिस्टर गौहर भी नजर आए थे बाहर आते हुए खैबर पख्तूनख्वा हाउस से, इस्लामाबाद से, जब भी बात चली थी कि अली बिन गंडापुर अंदर हैं। उनसे सवाल किया गया अली बिन गंडापुर हिरासत में है, तो इन्होंने अपना चेहरा जरूर दिखा दिया कि सारे मीडिया को देखे ना। वो भी इतने तेज हो गए कि मीडिया देख ले कि मैं हूँ, लेकिन जवाब कोई नहीं दिया। तो फिर अगर अली बिन गंडापुर अंदर नहीं थे तो वो फिर किससे बात करके आए थे, या कह देते कि जी वो नहीं मुझे मिले, तो उस पर खामोशी। तो चीज़ें ज़रा और तरह से चल रही हैं। बहरहाल तो इमरान खान साहब का नाम आना मीडिया पर, यह भी थरथली मची हुई है और हुकूमत परेशान है कि ये क्या हो रहा है, और हमें तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। इमरान खान तो इससे पहले भी, यानी जो दौर होते रहे हैं जो नतीजा खेज साबित नहीं हुए, और ये 5वें दौर के बारे में तो मैं आपको खबर दे रहा हूँ 5वां दौर है, लेकिन नतीजा खेज होगा ये आप समझ लीजिए मेरा तज्जिया है। तो अल्लाह करे इसमें पाकिस्तान के लिए खैर हो। तो अब हुकूमत को पड़ी हुई है कि जी हम तो बीच में हैं ही नहीं, हम क्या करेंगे। तो अब बात यह है कि यही होगा ऐसी हुकूमत के साथ जो अवामी मैंडेट वाली नहीं होगी, और ये क्या खड़े हो सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। तो अब इनको ये खौफ है, इसलिए मामला ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी करते रहे हैं कोशिश, अब ये हतमी कोशिश कर रहे हैं, और इनमें अब बेचैनी है कि पता नहीं क्या बात हो रही है। तो इमरान खान साहब के बारे में पहले भी कहा जाता था कि वो शहबाज शरीफ से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं। कैसे कैसे मौके पर उस शख्स ने कहा कि अब एहतजाज करो, अब इस तरह का करो, अब इस तरह का करो, और इससे पहले कहाँ कहाँ उन्होंने इस तरह का एहतजाज करवाया, और ये फाइनल था। उनको नज़र आ रहा था कि अगर ये हो गई तरामीम तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं बचेगा, आइन का, आज़ाद अदलिया का। तो उन्होंने फ़ाइनल कॉल फिर ये इस्लामाबाद की किस तरह दी, और फिर उससे अगले दिन लाहौर का कहा हुआ था। तो बड़े तरीके से वो चले हैं। अच्छा, अब 18 को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे चूँकि इमरान खान सबसे मुलाकात पर पाबंदी है, अभी वकला भी कह रहे हैं जी मुलाकात करवाई जाए, कुछ चीज़ें दिखाने के लिए होती हैं, पीछे पसे पर्दा कुछ और बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। जब वो सब चीज़ें आ जाएंगी सामने तो फिर बात हम कर लेंगे उस पर। अब ज़रा मौलाना साहब के मुसव्वदे के बारे में आप सुन लीजिए। ये 3 के प्लेटफॉर्म से ज़ुबैर खान ने भी इस पर बताया है कि एक तो मौलाना साहब ने जो मुसव्वदा तैयार किया उसमें है जी किसी भी कौमी या सूबाई असम्बली में किसी किस्म की आइनी तरमीम के लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की राय ज़रूरी होगी। फिर इसमें एक बात यह है कि आइनी अदालत के हवाले से मौलाना का कहना है कि बजाय अलहदा से आइनी अदालत कायम करने के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच बना दिया जाए, और आइनी मामलात वो बेंच देखे, सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करें। सिंपल। तो कोई नई अदालत बनाने की जरूरत नहीं है, बस सीनियर मोस्ट 5 जजेस जिनमें चीफ जस्टिस हो, वो 5 जजेस जो हैं वो आइनी बेंच हो, आइन के हवाले से जितनी आएंगी वो सुनेंगे, बाकी जजेस जो हैं वो दूसरा देखते रहें जितने अपीलें आई हुई हैं। एक्सटेंशन के मामले पर इस मुसव्वदे में कुछ शामिल नहीं है। चौथी चीज़ यह है कि हाई कोर्ट यानी किसी की कोई एक्सटेंशन नहीं, किसी की भी कोई एक्सटेंशन नहीं। मैं सिर्फ काजी फैसला की बात नहीं कर रहा, आप समझ जाइए, किसी की भी कोई एक्सटेंशन नहीं। अच्छा, फिर हाई कोर्ट के जजेस की तकरीर के मामले पर पार्लियामानी कमेटी को मजीद बाख्तियार बनाया जाए। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला पार्लियामानी कमेटी मुस्तरद कर सकती है। इसके अलावा गुफ्तगू में जब पूछा फजल रहमान साहब से
फंडामेंटल राइट्स और मिलिट्री कोर्ट्स का क्या बनेगा, तो उन्होंने जवाब दिया सवाल ही पैदा नहीं होता, और हाई कोर्ट के जजेस के तबादले के मामले पर भी वो रजामंद नहीं। इसके अलावा मौलाना ने पीटीआई से भी मुसविदा मांगा है, जिस पर सलमान राजा काम कर रहे हैं, और मौलाना और पीटीआई का मुसविदा मिलता जुलता ही आएगा। तो बाकी क्या रह जाएगा हुकूमत के पास? यही चीज़ें वो करना चाहते थे और इसमें से किसी पर मौलाना तैयार होते नजर नहीं आ रहे। दीगर खबरें देखिए। पीटीआई एहतजाज के दिन ऐवान अदल में शेलिंग करने वाले 2 पुलिस एहलकार मुअत्तल करने पड़ गए हैं। देखा आपने? अच्छा, इसके साथ साथ जनाब अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम एंकर हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ ज़रा ये बताते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकती है। अब सहाफ़ी ज़रा थोड़ा मोहतात होकर ही बात कर सकते हैं जब तक चीज़ें सामने ना आ जाए। मैंने आपको बड़ी वजाहत से वैसे अर्ज़ कर दिया है, मुज़ाकरात का भी 5वां दौर भी, मौलाना भी, इमरान खान की वापसी भी मीडिया पर, और आने वाले दिनों में गंडापुर साहब ने कहा है कि हमारा मकसद इमरान खान की रिहाई है। तो बहुत सी चीज़ें आने वाले दिनों में हो जाएंगी, पता लग जाएंगी। कुछ लोग कह रहे हैं जी अगर तो आईनी तरमीम ये ना कर सके फिर तो इनकी कहानी ख़त्म है, वो भी चीज़ें आगे आ जाएंगी, क्योंकि इस हुकूमत ने कुछ नहीं छोड़ा। हुकूमती कर्जे मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। 70,362 अरब रुपये तक पहुँचा दिए इन्होंने। 70,362 अरब रुपये तक इतने कर्जे मुल्क में कभी नहीं लिए गए। इन्होंने 2.5 साल में तबाही फेर दी है। कौन करेगा ये कर्जे वापस? ये सिर्फ ज़ाहिरी है, ये 3-4 महीने के लिए IMF से आ गए जनाब $1 अरब, अच्छा जी वो इधर उधर उड़ा दो, अपनी याशियों में मज़े कर लो, और उसके बाद वापस किसने करने हैं? पिछले तो आपसे वापस हुए नहीं, आपने और कर्ज ले लिया है, और अभी 3-4 महीने बाद जब पेमेंट आएगी वापस करने वाली तो लग बता जाएगा। फिर आप देखिए इनका जुल्म देखें। फिर ये कहते हैं हो जी ये हमें जजेस को कंट्रोल इसलिए करना होगा कि रिलीफ दे देते हैं। ज़्यादातर तो देते ही नहीं है रिलीफ, लेकिन कुछ हैं, और इतना वाज़ेह जब होता है कि उन्होंने भी क्या करें, किसको मुंह दिखाएं। अब देखिए इस्लामाबाद पुलिस की बदयानती ने, उनकी बदयानती के रिकॉर्ड देखें किस तरह से बनते हैं। रावलपिंडी में बाजौड़ से ताल्लुक़ रखने वाले एक आम मजदूर को अपने काम की जगह से पुलिस पीटीआई के खाते में उठाकर ले गई। इस पर गुलेल चलाने का केस डाला। हालांकि हैदर खान एक हाथ से माजूर है। जज ने पूछा कि बताया जाए कि एक हाथ से कैसे गुलेल चला रहा था, ये उसका हाथ ही एक है तो गुलेल कैसे चला रहा था। अदालत ने केस को खारिज करके हैदर खान को बरी कर दिया। अच्छा, कहीं से उठाया उसको और उसको इस खाते में डाल दिया। जिस तरह उन्होंने कहा था ना अफगानी भी इसमें आए हुए हैं, वो कोई लिस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, पता नहीं, पहले से उठाए गए और उनको इस खाते में डाल दिया। इतने झूठ। और सिर्फ ये एक केस नहीं है, मैं किस किस का आपको बताऊं। मुकदमात की हकीकत देखिए, अहमद राइच भी इस पर बता रहे हैं, साफ़ी हैं। हैदर खान हाथ से माजूर, गुलेल चलाने का इल्ज़ाम लगा। अफजल बुजुर्ग आदमी, इल्ज़ाम की नीयत वाज़े नहीं। दिलदार अली को ट्यूमर है, सख्त दर्द रहती है। मोहम्मद आरिफ की टांग में रॉड है, खड़ा नहीं हो पाता। अदालत ने इन तमाम लोगों को दहशतगर्दी के मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। यानी जो बेचारे माजूर लोग हैं उनको दहशतगर्द बना के पेश किया हुआ था। फिर कहते हैं जी ये दहशतगर्दी की अदालतें सही काम नहीं करती, यहाँ से लोग छूट जाते हैं। आपने मजदूरों को, कारकुनों को, गरीब लोगों को जिनका परेशान है, उनको दहशतगर्द बना के आप वहाँ पर ले जाते हैं कि जी ये बड़े दहशतगर्द थे। और असल जो दहशतगर्द हैं वो फिर आप परेशान होते हैं, पकड़े नहीं जाते। आपसे तो कच्चे के डाकू नहीं पकड़े जाते। क्या आपने करना है? आपसे तो खुसरे नहीं पकड़े गए जिन्होंने इस्लामाबाद में अटैक्स किए हैं। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम से लेकर और रऊफ़ हसन तक, जो सेक्रेटरी इत्तलात रहे तहरीक इंसाफ के, तो उनको नहीं पकड़ सकते। लेकिन यहाँ इनका आम आदमी पर, गरीब पर कितना बस चलता है। और बाकी कोई लापता हो जाए तो कैमरे ही ख़राब हो जाते हैं सारे, वरना इनको जनाब कैमरों से भी आप पकड़ लेते हैं, फ़लाँ हो जाता है, फ़लाँ हो जाता है। ये है इस हुकूमत की कारकर्दगी, जिसकी वजह से सब इससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं। अब अल्लाह हाफ़िज़।